So we'll move towards the next special moment we have today. We are going to launch a book. It is on, it is the oldest debate that is happening. Probably this topic is what separates Astha from atheism from atheism. Yes, स्पिरिट है, एक आत्मा है, एक भाव से दूसरे भाव में जाती है, लाइफ एंड्स अनदर लाइफ बिगिंस. उसका क्या प्रूफ है? पूरे धर्म का बेस जो है वो यही है कि द आत्मा इज ट्रांजिशनरी. सो देयर इज डॉक्टर अनिल कुमार जैन along with 21 research scientists, which includes Dr. Narendra Lal Kachra, Dr. Subhash Jain, Dr. Sulekha Jain, and many more. He's written a book called Reincarnation, Scientific Research and Philosophical Aspects. So I would like to call upon stage Rajiv Jain ji, Narendra ji Bhandari, Anil Jain ji, Sonal Jain ji, and Danmal ji. Please on the stage to book opening के लिए. My first stage of picture, I guess. We had to bear it in mind. That's This scholarly compilation, edited by Dr. Anil Kumar Jain, under the banner of Jain Academy of Scholars, brings together 21 research papers. There are some global names also that are involved in this publication. Ian Stevenson. The work explores one of humanity's oldest and most fascinating questions. Congratulations, Dr. Anil Kumar Jain, and to every scholar who has been part of this book. ये पुस्तक रीबर्थ के लिए है. डॉक्टर हितेंद्र भाई पोता, चाहिए तो वो चालीस टका नहीं पाएगा. फाउंडर ऑफ अध्यात्म परिवार. Please come on stage. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको वेलकम करता हूँ. ये जो बुक जो है ये हमारी एक जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स की राउंड टेबल मीटिंग 5 सेशन हुए डॉक्टर अनंत कुमार जी के चेयरमैनशिप में. तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं बच्चे दी मोक्ष की और कर्म की और पता नहीं क्या क्या. लेकिन रीबर्थ वो तो सबको जानना ज़रूरी है कि रीबर्थ होता है कि नहीं. तो जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स ऐसे टॉपिक लेके उस पर अलग अलग विद्वानों के विचार प्रस्तुत करती है ताकि आप उसके तह तक जा सकें कि ये सच है कि नहीं है. तो हमने 5-6 ऐसी मीटिंग्स की हैं ताकि हमारे व्यूज़ कन्वर्ज हो जाए सब. तो हम अपने अलग अलग व्यूज़ में रहते हैं तो उससे अच्छा है कि हम सबको सुनाएं और अपना एक सोचा समझा व्यू बनाए. तो ये जैन एकेडमी ने ये रीइंकार्नेशन पर लास्ट ईयर मेरे ख्याल से जुलाई में
5 मीटिंग्स की थी और उसके अनिल कुमार जी ने पुस्तक तैयार की है कि वास्तव में रीबर्थ होती है कि नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि अब ये आप सब पे लागू होता है। इसलिए फिलोसफी क्या कहती है, विज्ञान क्या कहती है, क्या केस हिस्ट्रीज है, ऐसे कई केसेस निकल के आए हैं कि लोग कहते हैं कि हमें याद है अपने जाति स्मरण का बहुत जैन धर्म में वर्णन किया गया है। तो ये सब आपको एक जगह मिलेगा और आप इसको पढ़िए। और ये बाहर बुक स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पर बुक्स मिल रही हैं। फॉर टुडे को मैं बॉडी को being able to continue, तो ये 50% पे मिल रही है। आप लीजिए इसको और आपको आप अपना फीडबैक दीजिए ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। तो ये रीबर्थ का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इस पे और हमने ऐसे 4-5 और मीटिंग की है। एक यूनिवर्स पे, जैन यूनिवर्स और एस्ट्रोनॉमी में बहुत फर्क है। एक जैन थ्योरी ऑफ मैटर पे, एक ज्ञान मीमांसा पे, एक डाइट पे, इस प्रकार हम करते रहते हैं। और ये जैन एकेडमी है, डेमोक्रेटिक संस्था है, ऐसी नहीं है कि ये किसी व्यक्ति विशेष की है। आप सब उसमें सहयोग करके, एक्टिव पार्टिसिपेशन करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत कम समय में ये पुस्तक तैयार की है और बहुत इंटरेस्ट नहीं करती। थैंक यू। मेरा तो बुक में क्या लिखा है मालूम नहीं, मेरा तो अगले वर्ष होने वाला ही है। मैं देवलोक में जाने वाला हूँ, वो भी पक्का है। क्यों? क्योंकि ये लिखा है और ये करता हूँ मैं। सो इन अ वे आप ये बुक खरीदिए, इतना ही नहीं कुछ ज़्यादा खरीदिए। Give it to the right people who will be interested in that, because it's an occasion where you can really have as many copies as you want. और फिर से अब डॉक्टर अनिल सेठ को एक जोरदार ताली से इसका, क्योंकि ये अलग अलग स्कॉलर्स को इकट्ठा करके उसकी बात रखना, उसका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करना और बाद में उसको ऐसे वॉल्यूम में प्रेजेंट करना, ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। इट टेक्स अबाउट 1 full year टू मेक दिस मॉन्यूमेंट। तो मैं आप सबकी ओर से नहीं जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड सोनल ऑब्वियसली थैंक यू।